अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बुरसा की ग्रीन मस्जिद की तरफ। ये है जी बुरसा की ग्रीन मस्जिद। इसमें ज़्यादा कारीगरी की हुई है। बस व्यू अच्छे हैं कि पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है। नहीं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे तुर्क। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बुरसा की ग्रीन मस्जिद की तरफ, जिसे द मॉस्क ऑफ सुल्तान महमद वन भी कहते हैं। बुरसा के ईस्ट साइड पर ये मस्जिद वाक़ है। वैसे सुल्तान महमद वन ने 1413 से 1424 तक इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। 1424 में 1424 में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस अजीम शान मस्जिद को। और इसे ग्रीन मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रीन और ब्लू कलर की टाइल्स का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। सल्तनत उस्मानिया के, ऑटोमन एम्पायर्स के जितने भी सुल्तान गुजरे हैं, वो अपने दौरे हुकूमत में एक मस्जिद और अपना और अपने ख़ानदान के लोगों का मज़ार ज़रूर बनवाते थे। अपनी ज़िंदगी में ही वो ये काम ज़रूर करते थे। तो इस मस्जिद के साथ भी सुल्तान महमद वन का मज़ार भी है और उन्होंने ये मज़ार और मस्जिद तामीर करवाई। हाँ, ये है फ्रंट। इसके मीनारेट हैं। आई थिंक ये इसका वज़ू खाना है, इसको वज़ू कर सकते हैं। इट्स वर्किंग। ये इसका एंट्रेंस है। ग्रीन मॉस्क येसल जेमी। ये है जी बुरसा की ग्रीन मस्जिद, ग्रीन मॉस्क। इसके भी देखें, डोम्स हैं, फानोस हैं। कारीगरी हर मस्जिद में शानदार है। छोटी है मस्जिद, लेकिन कारीगरी इसकी भी शानदार है। और इसके डोम की सिंपल डोम है, कोई कारीगरी नहीं है, लेकिन नीचे हुई हुई है। डोम से नीचे दीवारों पे नक्शो निगार बने हुए हैं। नीचे, उसके नीचे फिर कैलीग्राफी हुई हुई है, कलमा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा मेहराब है। वही ब्लू कलर में इधर देखते हैं कि क्या है। आई थिंक ये भी प्रेयर हॉल है। और इसका डोम शानदार है। माशाअल्लाह। इसमें ज़्यादा कारीगरी की हुई है। और ये छोटे छोटे से इसमें आई थिंक दिए जलाने के लिए खाने बने हुए हैं। एक छोटी सी मेहराब बनी हुई है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। और ये यहाँ पर एक विंडो है, दरवाज़ा है। अच्छी
और ये कुरान रखने के लिए, किताबें रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी बनाई हुई है। यहाँ की कारीगरी बहुत अच्छी है। छोटी छोटी बारियाँ बनी हुई हैं, विंडोज़ बनी हुई हैं वाइट कलर में, और छोटा सा फानोस भी है। ये हम फिर दोबारा से मस्जिद के मेन हॉल में आ गए। यहाँ से इन्होंने बंद कर रखा है ताकि आगे ना जा सके। ये भी सेम वैसा ही कमरा है। आई थिंक ये फॉर लेडीज़ है। इसमें लेडीज़ नमाज़ पढ़ रही हैं, लेकिन इसमें कारीगरी नहीं है, डिज़ाइन वही है। और इसमें दो हैं फ्लोर्स, एक जिसमें हम खड़े हैं, फिर जो मेन हॉल है उसका फ्लोर थोड़ा ऊंचा है, 2.5-3 फुट ऊंचा है। खूबसूरत है। सेंटर में ये एक, ये भी वज़ू करने की जगह होगी, लेकिन अब बंद किया होगा। और एक इसका ये फानूस है, और ये इसका एंट्रेंस गेट है। ये ऊपर कॉरिडोर है। यहाँ पर भी दोनों साइड्स पर कुछ बैठने के लिए या ख़ास लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनी होगी। ये दोनों साइडों पर, एंट्रेंस गेट के लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पर ये ऐसी जगह बनी हुई है। शायद कुछ ख़ास लोगों के लिए होगी, जैसे ये बनी हुई है, जैसे अंदर छोटे रूम्स बने हुए हैं। ये है जी बुरसा की ग्रीन मॉस्क। वही हाइट में ऊंचे ऊंचे मीनारेट। चलें जी, अब यहाँ से एग्ज़िट होते हैं। ऊंचाई से देखते हैं शहर का व्यू कैसा नज़र आता है, अगर तो जगह है देखने की। ये देखें जी, अगर आपको नज़र आए तो ये पहाड़ से नीचे है बुरसा शहर। बस व्यू अच्छे हैं। ये पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है। ये पीछे आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और तेरी खैर बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई है। तो जी मकबरे की तरफ चलते हैं। सुल्तान सलीजुद्दीन Bayağı büyük. O kadar çok güzel. ये है जी उसका एक्सटीरियर।
अच्छा, ये लोग ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक्सटीरियर है टॉम का मकबरे का। यहाँ पर इस सुल्तान के बेटे बेटियां भी हैं। आप देख सकते हैं ये बीच में आई थिंक सुल्तान साहब होंगे और इसके झरोके भी जो हैं कलर शीशों वाले हैं, रंगीन शीशों वाले। ये इसका टॉम है। नहीं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे तुर्क। Hükümdar yani. Cenab-ı Mehmet. Hükümdar işte. Uzunki hükümdar yani. शहज़ादा मुस्तफ़ा, शहज़ादा महमूद। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक मेहराब बना रखी है, उसमें भी ज़्यादा ब्लू कलर ही है। दीवारों के टाइल्स भी ब्लू कलर की ही ज़्यादा लगी हुई है। दाएँ हाथों की मदद थी और आसिया खातून, हफ्सा खातून। यहाँ पर विंडोज़ भी बनाई गई हैं। या माशाअल्लाह, तो मकबरे भी ऐसे हैं। सलजीक खातून, ये भी डॉटर थी। सित्ती खातून, ये भी डॉटर थी। चलें, हो गया हमारा। और ये इसका अंदर से दरवाज़ा है। इधर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो जो नेचुरल लाइट आ रही है वही है। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।